ऑडियंस चाहिए। किसी की इज्जत उछाल के व्यूज नहीं लेना बेटा, कभी किसी की इज्जत उछाल के व्यूज नहीं लेना। ये एक माँ है और एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई है। कभी ऐसा कुछ मत करो कि उसको रो के बद्दुआ देना पड़े। रो के बद्दुआ दूं मेरी बेटी के लिए, जिसने भी कहा है ये उछाला है ना, उसके लिए रो के बद्दुआ दे रही, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा, वो उसके माँ बाप कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक माँ रोई है ना जितना तुम्हारी इस दुनिया से, तुम भी रोगे अपनी औलादों के लिए, तुम्हें अपनी औलाद का कभी सुख नहीं मिलेगा। एक माँ की बद्दुआ है। बोला था ना आज दे, मैंने बोला था मत लेना, दशहरा बद्दुआ मत लेना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और पूजा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए एक और ब्लॉग के साथ। आप नेहा आशीष तिवारी जी को तो जानती होंगी, जो जबलपुर की रहने वाली हैं। तो इसलिए मैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको कुछ बातें बताना चाह रही। किसी ने उनको वीडियो में बहुत कुछ बोला भी है, तो ये सब गलत है भाई, कोई भी मत बोलिएगा। वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रही है, कोई इंसान आगे बढ़ना भी चाह रहा है, तो तुम लोग पीछे खींचना क्यों मतलब पीछे खींचने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। लेकिन मेरी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा मत करिए। किसी जो बहन बेटी ऐसे जुल्म मतलब इस चीज़ से गुजरती है ना, उसको ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं। सब तो मज़े लेने वाले होते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा ऐसा कुछ मत बोलिए दीदी के बारे में। वो अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और मुझे तो उनकी बातें, मैं उनका हर ब्लॉग देखती हूँ। मुझे तो बहुत दिनों से वेट था, वो दिन फाइनली आ चुका है। और उनके भैया भाभी, हम तो कहते हैं हर किसी के भैया भाभी और हर माँ बाप ऐसे हों जो हर बेटी की फीलिंग को समझें। और वो इतने अच्छे हैं, आज इतने अच्छे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तारीफ उनकी करूँ तो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा नेहा दीदी इतना मतलब अच्छी हैं अपनी जगह पे कि हर हर इंसान की फीलिंग समझती, लेकिन लोग उन्हीं की फीलिंग को नहीं समझते। गलत उनके लिए कमेंट मत करिएगा, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे। हेलो गाइस, मेरी दोनों आईडी पर ये वीडियो मिलेगी। और मैंने उस दिन उनका ब्लॉग देखा था, तो मैंने उस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैंने उसमें नोटिस भी की। मैं उनकी थोड़ी सी क्लिप भी दूंगी, आप देख लेना। लेकिन ये सब गलत है भाई, ऐसे मत बोलिएगा। और जो उनके माँ बाप और जो नेहा दीदी ने फेस किया है, काश वो कोई भगवान ना करे कोई करे। देखो, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो आप लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आप लोगों को अधिकार किसने दिया है, क्यों दिया है? वो तुम्हारे घर खाने आती हैं, मांगने आती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करने आती। वो अपनी लाइफ को खुद जी रही हैं, तो तुम्हें क्या मतलब है? उनकी जो जिस इंसान ने उनके साथ शादी की उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो देखने वालों को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है? उनकी लाइफ है, उनके हिसाब से वो कुछ भी करे, उनकी ज़िंदगी है, तो तुम्हें उनकी ज़िंदगी से क्यों अधिकार है? बताइए, तुम्हारी ज़िंदगी से उन्हें अधिकार है ना। वो तो नहीं कहती आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं, तुम्हारा कोई देख रहा है ना। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और नेहा दीदी, आपसे मैं बहुत खुश हूँ और आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और ऐसी हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं आप, और बहुत हंसती भी हैं। मुझे बहुत आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। आपके ब्लॉग में हर ब्लॉग देखती हूँ। अगर ये ब्लॉग देख पाएँ तो आप ज़रूर देखना प्लीज़, और इसको आप शेयर भी करना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ उसकी ऑडियंस चाहिए। किसी की इज्जत उछाल के व्यूज नहीं लेना बेटा, कभी किसी की इज्जत उछाल के व्यूज नहीं लेना। ये एक माँ है और एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हुई है। कभी ऐसा कुछ मत करो कि उसको रो के बद्दुआ देना पड़े। रो के बद्दुआ दूं मेरी बेटी के लिए, जिसने भी कहा है ये उछाला है ना, उसके लिए रो के बद्दुआ दे रही, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा, वो उसके माँ बाप कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक माँ रोई है ना जितना तुम्हारी इस दुनिया से, तुम भी रोगे अपनी औलादों के लिए, तुम्हें अपनी औलाद का कभी सुख नहीं मिलेगा। एक माँ की बद्दुआ है। बोला था ना आज दे, मैंने बोला था मत लेना, दशहरा बद्दुआ मत लेना। कुछ नहीं रहेगा, इतना याद रखना। मत रुलाओ यार किसी की। अरे भाई मत लो, मैं कह रहा हूँ भाई, भाई मत लो। किससे हुआ उस पर पब्लिक नेगेटिव बोलने लगी, क्या औरत हो यार। मेरे कदम में मैं औरत के अलावा लाइफ सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ ना। मैं ऐसे किसी की लाइफ नहीं देता, मगर मैंने परसों के दिन ऐसी अलका दीदी का लाइव आई, तो उसमें बहुत समझदार औरत थी, विवाह नाम की। उनने एक लाइन इतनी शानदार बोली ना, मैं भगवान कसम दिल को छू गई कि अगर जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो कंडीशन समझेगा। और जिसके यहाँ पर होगा ना दिमाग जिसके, वो बैल बुद्धि होता है हमेशा। बैल बुद्धि शब्द समझते हो? बैल बुद्धि होता है, समझे? कल मैं बताता हूँ, जो
3 लड़कियां हमारे खिलाफ ऐसे नेगेटिव डालती थी सोशल मीडिया पे। हमको जब मिली ना न्यू मार्केट, हम आपके बहुत बड़े फैन है। अरे तो दम रख लो, जगह रख लो सामने बोलने का। उसके पति को ऐसा मैं निकल सामने से मेरे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद नहीं बोलना चाहते लेकिन लोगों से बुलवाना चाहते हैं। बस उनको इतनी खुशी होती है जब नाम खराब होता है मेरा, तो उनको इतनी खुशी होती है अरे यार नेहा के बारे में ये बोल दिया, अरे वाह, अरे अच्छे नाम और वाह यार, इतने में खुश हो गए मैं तुम। तो आपसे एक चीज बोल और इसको तुम बोलते हो कि तुम्हारा कभी संबंध हमसे हुआ करता था। भैया आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि दिखा दो हमारे प्रूफ। और लाके दिखा किसी दो। को हमारे घर से निकाला नहीं गया है। ये अफवाह जो उड़ा रहे हो ना, ये अफवाह उड़ाना बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं उतना ही बताऊंगी जितना जरूरी है, मेरे को एक्सप्लेन करने की आदत नहीं ऐसा है। है, सुनो मेरी बात। और जो मम्मी ने बोला था वो भी ठीक बोला था, ठीक है, क्योंकि किसी की बेटी का दिल दुखाओगे तो किसे बुरा नहीं लगेगा। किसी की बेटी इस हालात से गुजर रही हो और उस माँ पर क्या बीतती होगी वो एक माँ ही जान सकती है। तो अच्छा कहा माँ ने, मुझे भी अच्छा लगा। और भाई आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और अब की बार अगर ऐसे थंबनेल नेहा दीदी के लगाकर कोई भी ऐसा करता है तो आप उनको ज़रूर स्ट्राइक भेजिए, ताकि उन्हें समझ आना चाहिए। क्योंकि आगे लोग समझते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। क्योंकि इन्हें बोलने का अधिकार दिया है ना हम लोगों ने, इसलिए। लेकिन अधिकार नहीं दिया, ज़बरदस्ती छीन रहे हैं बोलने का। अरे यार किसी की लाइफ को ऐसे मत बोलिए। और भैया आपने जो किया बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी भैया दोनों बहुत अच्छे हैं, जो इतना आप लोगों ने उनको समझा। और आज के ज़माने में ऐसे भैया भाभी सौभाग्य वालों को ही मिलते हैं। बहुत बहुत बहनें ऐसी है जो उनके माँ बाप है नहीं, भैया भाभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खास कर अभी मेरी नज़रों के सामने एक मेरे ही परिवार में लड़की भी ऐसी है जो कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो आज अपने बच्चों के साथ खुश है, अपने बच्चों के साथ रहती। तो यही कहते हैं लोगों को कि क्या पड़ी है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा कोई कमेंट गलत मत करिए। अगर अच्छा करना है तो करो, ना करना है तो बिल्कुल मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस तरीके की बातें मत बोलिए और बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक।